अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को शांति कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो विंड टर्बाइन्स होती हैं ये कैसे बिजली पैदा करती हैं और बिजली पैदा करने के बाद ये किस तरह हमारे घरों तक पहुंचती है। तो विंड टर्बाइन के बिजली के प्रोसेस को समझने से पहले आप लोगों को इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन का होना लाजमी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो विंड टर्बाइन्स होती हैं इनका जो टावर होता है तो इसकी लेंथ कितनी होती है। विंड टर्बाइन जो होती है इसका ये जो हिस्सा होता है ना इसको हम ना टावर बोलते हैं। तो अब ये इस टावर की लेंथ कितनी होती है, तो इस टावर की लेंथ जो है ना वो 80 से 100 मीटर तक होती है, यानी कि ये बहुत ऊंचे टावर्स होते हैं। अब ये 80 से 100 मीटर इनकी जो लेंथ होती है ये वेरी करती है इनकी लोकेशन पे। अगर हम इन्हें पहाड़ के ऊपर लगा रहे हैं तो इनकी लेंथ, ये जो टावर है इनकी लेंथ कम होगी। अगर हम इन्हें मैदानी इलाकों में लगा रहे हैं तो इनकी टावर की जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब नेक्स्ट है, ये जो टावर्स होते हैं ये अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। अब अंदर से जब खोखले होंगे तो इनमें ना ये जो पावर केबल्स हैं, और दूसरा है कि ये पावर केबल्स जो कि ये विंड टर्बाइन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी वो इन पावर केबल की मदद से नीचे लेके आएंगे। दूसरा है कि नेक्स्ट इसमें ये सीढ़ियां वगैरह भी होती हैं। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल इसमें फॉल्ट आ जाता है ऊपर वाले हिस्से में तो ये इन सीढ़ियों से कोई भी बंदा ऊपर जा सकता है और उसे ठीक कर सकता है। अब ये पावर केबल तो स्टेयर्स हैं। अब नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल की ना कि अगर ये अंदर से खोखली ना होती तो ये सारी जो पावर केबल वगैरह थी ये हमें बाहर से लानी पड़नी थी। तो बाहर अब आप लोगों को पता ही है कि जब ये बिल्कुल ओपन होंगी तो इनके खराब होने के भी चांसेस वगैरह थे। इसलिए इन सब का ना उन्होंने कनेक्शन अंदर ही कर दिया ताकि ये बिजली पैदा करके अंदर से सारा कुछ ना नीचे आ जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो इनके ब्लेड्स आते हैं उनकी लेंथ कितनी होती है। ब्लेड असल में ये जो घूमने वाले ये पर्स जो होते हैं ना इन्हें हम ना ब्लेड्स कहते हैं। अब इन ब्लेड्स की जो लेंथ होती है वो भी 50 से 70 मीटर तक होती है। वो उन्हीं की लेंथ के जो उनके टावर की लेंथ है उन्हीं के ऊपर ये ना डिपेंड कर रहे होते हैं कि अगर पावर की लेंथ उसकी टावर की लेंथ ज्यादा है तो इन ब्लेड की भी लेंथ ज्यादा होगी। अगर उनकी लेंथ कम है तो इन ब्लेड की लेंथ भी कम होगी। अब नेक्स्ट है कि इन ब्लेड को अगर हम देखें तो ये फाइबर ग्लास के बने होते हैं और ये भी अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, यानी कि इनमें भी मसलन कि ये बिल्कुल फिल नहीं होते, बिल्कुल खोखले होते हैं अंदर से। तो और ये जो फिर हमारे पास ब्लेड्स होते हैं आगे ये ना इस टावर के साथ एक हब के साथ ना अटैच होते हैं। एक हब के जरिए ना इन टावर के साथ इन्होंने अटैच हो जाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो निकल पार्ट होता है विंड टर्बाइन का ये सबसे अहम पार्ट होता है और ये काफी बड़ा पार्ट होता है। ये जो पार्ट है ना, मसलन ये तो हमारे पास टावर हो गया, ये हमारे पास उसके ब्लेड्स हो गए, ये हब के जरिए इसके साथ अटैच है। उसके बाद ये निकल पार्ट, ये इस निकल पार्ट ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। इसमें ना कि जनरेटर भी होता है, उस पर गियर बॉक्स भी होता है और काफी सारे और कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो ये मसलन कि इसमें इंसान जो भी टेक्नीशियन वगैरह ऊपर जाएगा तो ये इजीली इधर घूम फिर सकता है। और ये जो पार्ट्स होते हैं ये काफी बड़े होते हैं, इनको ना कि बहुत क्रेन की मदद से ना कि इन पार्ट्स को ऊपर ना एडजस्ट किया जाता है। कि ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब हम आते हैं कि जो विंड टर्बाइन है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे करती हैं। सबसे पहले ये जो विंड टर्बाइन है इनके ये जो ब्लेड्स हैं इन्होंने घूमना होता है। अब ये घूमेंगे तो नेक्स्ट फिर ही बिजली बनाने वाला जो प्रोसेस है ना वो शुरू होगा। अब यहाँ पे ना इशू ये आ सकता है कि चलिए अगर तो हवा बहुत ज्यादा चल रही है फिर तो ठीक है, ये तेजी से घूमेंगे और बिजली पैदा होती रहेगी। लेकिन हर रोज और हर वक्त ये तेज हवा तो चल नहीं सकती। तो अब उसका इशू आ जाएगा कि ये तो फिर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे ही तेज हवा चले, तो ये फिर ये सिर्फ ना कि 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे बिजली पैदा करेंगे। अब ये भी हो सकता है कि एक महीने में 2-3 दिन ही तेज हवा चले, बाकी चले ही ना। तो फिर तो मसलन कि इतने जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया है कि इनकी लेंथ वगैरह इनको बनाने में नहीं काफी सारा खर्चा आता है। तो इतना ज्यादा खर्चा करने का तो फिर तो फायदा ही कोई ना हुआ। तो इसका मसला हल करने के लिए जो हमारे पास निकल है ना, निकल पार्ट जो मैंने बताया था उसमें ना गियर बॉक्स लगाया होता है। अब इस गियर बॉक्स का काम ये होता है कि अगर ये हमारे पास ये जो हवा बाहर कम भी चल रही है और ये ना कि आस्ता आस्ता भी घूमेंगे, इस गियर बॉक्स ने इनको ना स्पीड अप कर देना है। इसकी एग्जांपल अगर लें तो बिल्कुल जैसे ना कि हम इस साइकिल को स्टैंड पे रख के ना कि इस पैडल को घुमाएं
तो ये जो इसका जो टायर होता है ना, ये काफी दफा घूम जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे सिर्फ एक दफा घुमाते हैं तो टायर हो सकता है 20 दफा घूम जाए। तो बिल्कुल इसी तरह ही अगर ये जो हमारे पास बाहर हवा है वो कम चल रही है और ये एक दफा घूमते हैं, तो ये जो इसका गियर बॉक्स है ना, इसने इसको ना आके 100 दफा घुमा देना है। बिल्कुल जैसे ये 20 दफा घुमाता था, लेकिन ये क्या करेगा, ये 100 टाइम्स से घुमा देगा। तो इस तरह से ना कि जो कम हवा है ना उसका तो मसला हल हो गया ना, कि अगर कम भी हवा होगी तो फिर भी ये जो मतलब विंड टर्बाइन होगी ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी उसी रफ्तार से ना आके प्रोड्यूस कर रही होगी। अब नेक्स्ट है कि कई दफा भी इस तरह भी होता है कि हवा बहुत ही ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा जब हवा होगी तो उस वक्त भी हमें मसला पैदा हो जाएगा कि तो अगर ये बहुत ज्यादा घूमेंगे तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसका तो मसला जो है ना, अब यहाँ पे वो कहता है कि जो जिन इलाकों में ये लगाई जाती है ना, वहां पे हवा 11 से ना 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ना चल रही होती है। तो अगर तो 80 किलोमीटर तक भी चले ना तो फिर तो वो मैनेज है। वो जो हमारे पास अंदर जनरेटर गियर बॉक्स वगैरह लगा होता है तो वो इसे इजीली मैनेज कर लेता है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन रेयर केसेस में जब ये 80 से क्रॉस कर जाती हैं तो उस वक्त ना काफी सारे मसले पैदा हो जाते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसी नेकल में ना कि हमारे पास एक ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है, ये वाला ब्रेक सिस्टम जो है। अब इस ब्रेक सिस्टम का काम सिर्फ यही है कि जब ये हवा मसलन के 80 से ऊपर चली जाएगी और ये बहुत तेजी से घूमेगा, तो इसने इसे कंट्रोल करके ना कि उसी हिसाब से ले आना है कि चले ये जैसे ना कि बाहर हवा तकरीबन 80 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, यानी कि जो तेज हवा है ना उसका मसला भी इसी नेकल के अंदर से हमारे पास हल हो गया। अब चाहे हवा कम चले, चाहे हवा ज्यादा चले, चाहे नॉर्मल चले, हमारी जो विंड टर्बाइन है वो इक्वली काम करेगी और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगी। अब यहाँ तक हो गया जी, ये गियर बॉक्स का भी काम हमने देख लिया कि अगर कम हवा चल रही है तो इसने हमें ना कि इसको कंट्रोल करके दे देना है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब अगर ज्यादा हवा चल रही है तो इस ब्रेक सिस्टम ने कंट्रोल करके दे देना है। अब ये जो है ना कि जैसे ये घूमेंगे हमारे पास ये जो ब्लेड्स हैं, अब ये इस शाफ्ट को घुमाएंगे। ये शाफ्ट जो है हमारे पास ये जनरेटर के साथ अटैच है और जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला टोटल जो सिस्टम है वो जनरेटर में ही है। जो हमने प्रिंसिपल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का सीखा है कि अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो आप लोग मैग्नेट और कॉइल का सिस्टम जो है, जो अगर मैग्नेट को साकन रख दें और कॉइल को घुमा दें, या फिर कॉइल को साकन रख दें और मैग्नेट को घुमा दें, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस जनरेटर में वो सारा सिस्टम लगा होगा। अब इस शाफ्ट ने फॉर एग्जांपल मैग्नेट को घुमा देना कॉइल के इर्द गिर्द और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, अब इसने इन केबल्स के जरिए ना नीचे आ जाना है। अब ये केबल जो है ये नीचे ट्रांसफार्मर के साथ अटैच होंगे और इस ट्रांसफार्मर ने ना इनके वोल्टेज को ना बढ़ा देना है। अब ये जो फिर ना कि एक टरबाइन कहीं जहाँ पे भी ये विंड टरबाइन लगाई होती है, ये एक नहीं होती, ये काफी सारी टरबाइन होती हैं। इसी तरह ये सारी टरबाइन ने काम करना है और हर टरबाइन ट्रांसफार्मर के साथ अटैच होगी। अब इन सब की इलेक्ट्रिसिटी को ना कि एक पावर स्टेशन में ना कि भेज दिया जाता है। अब इस पावर स्टेशन से नेक्स्ट फिर हमारे घरों में ना कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट एक और इशू भी यहाँ पे आता है कि हवा फॉर एग्जाम्पल पहले हमने जो विंड टरबाइन लगाई थी तो वो इस तरह से थी कि इस डायरेक्शन में अगर हवा चले तो वो उनके ना ब्लेड्स को घुमाएगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि हवा दूसरी साइड में चलना शुरू हो जाए, जैसे ये देखें हवा अब दूसरी साइड में चलना शुरू हो गई। तो इस मसले को हल करने के लिए जो हमारे पास विंड टरबाइन होती हैं उनमें याइंग सिस्टम लगा होता है। अब याइंग सिस्टम का काम ये होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल पहले हवा अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो चलें ये ना कि बिल्कुल नॉर्मली हमारे पास काम करता रहेगा, लेकिन जैसे ही हवा की डायरेक्शन चेंज होगी तो अब इस याइंग सिस्टम ने इसको सिग्नल भेज देना है कि हवा की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब इसने क्या करना है कि इसने टोटली ना कि चेंज हो गए हवा की डायरेक्शन में चला जाना है। जैसे हम ना कि अपनी गर्दन बिल्कुल हमारी सीधी हो और गर्दन मोड़ के हम ना कि दूसरी साइड पे चले जाएं, तो जैसे ये हमारे पास ना घूम रहे हैं बिल्कुल घूम के उसने ना कि हवा की डायरेक्शन में चला जाना है। और फिर जब ये हवा की डायरेक्शन में चला जाएगा तो बिल्कुल उसी तरीके से इसने इसके जो हमारे पास ब्लेड्स हैं ये घूमेंगे और नेक्स्ट फिर ना कि ये गियर बॉक्स उसे कंट्रोल करेगा या ब्रेक सिस्टम कंट्रोल करेगा
शाफ्ट को घुमाएंगे और जनरेटर के जरिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी कि ये जो विंड टर्बाइन है इसको ना के हर तरह के ना हर तरह की सिचुएशन के लिए ना तैयार किया गया है कि चाहे हवा कम हो, ज्यादा हो, हवा की डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो हर तरह के माहौल के लिए इसे बनाया गया ताकि ना कि किसी भी सूरत में ना इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन का अमल है ना वो रुक ना जाए। दोस्तों उम्मीद है आपको आज ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।